जरा सोचिए, साल भर आपने खूब मेहनत करके पढ़ाई की और फिर जब एग्जाम की बारी आई तो आपका एक्सीडेंट हो गया। ऐसी दशा में आप क्या करेंगे? यह मेरे साथ हुआ। दोस्तों, मुझे याद आता है 2005 में जब मैं बीएड कर रहा था, जब मेरी लाइफ का प्लान ए प्लान बी दोनों फेल हो गया, तो मैंने सोचा कि अब टीचर बन जाएं और टीचर बनने के लिए मुझे बीएड करना था। बीएड में मैंने एडमिशन लिया, बीएड की पढ़ाई शुरू की। उस समय मेरिट से अपॉइंटमेंट होता था, इसलिए खूब मेहनत से पढ़ाई की, जम कर पढ़ाई की। पीछे मेरी मेरिट अच्छी थी, मैंने सोचा बीएड में भी अच्छी मेरिट आ जाएगी तो मुझे आसानी से बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट में जॉब मिल जाएगी। साल भर की पढ़ाई के बाद, मेहनत के बाद, फिर वो समय आ गया जब एग्ज़ाम देना हुआ। और एग्ज़ाम के पहले ही दिन मेरा पेपर बहुत अच्छा हुआ। मैं बहुत खुश था और अपनी हीरो होंडा स्प्लेंडर बाइक से वापस लौट रहा था। वापस लौटते समय रास्ते में मेरे सामने एक दूध वाला आ गया। अचानक उसने अपनी साइकिल मोड़ी और मैं कंट्रोल नहीं कर पाया, क्योंकि मेरी स्पीड काफ़ी ज़्यादा थी। क्योंकि जब भी आप कोई अच्छा काम करते हैं, खुश होते हैं, तो आपकी स्पीड ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। मेरा भी पेपर अच्छा हुआ था तो मेरी स्पीड बढ़ गई थी और मैं कंट्रोल न कर सका। मेरी बाइक साइकिल वाले से टकराई, दूध वाला दूर जाके गिरा, उसके दूध के डिब्बे दूसरी तरफ जाके गिरे और मैं स्किड करता हुआ सीधा आगे चला गया। लगभग 25 मीटर तक मेरी बाइक स्किड करती हुई गई थी। मुझे कुछ खरोचें तो आई थी, लेकिन मैं थोड़ी देर सड़क पर पड़ा रहा। फिर लोगों ने मुझे उठाया, फिर मेरे घर तक पहुंचाया। 2 दिन के बाद फिर अगला पेपर था। मैंने पहले तो भगवान को धन्यवाद दिया कि ज़्यादा चोट नहीं आई, मैं आगे एग्जाम दे सकूंगा, क्योंकि कुछ मामूली खरोचें आई थी। लेकिन शाम को 5:30-6 बजे के करीब मेरे दाहिने हाथ में इतना ज़्यादा पेन होने लगा कि मुझे लगा ये मेरा हाथ कट के अलग हो जाएगा। मैं रोने लगा, मेरी आंखों से आंसू निकल रहे थे। मैं चिल्ला रहा था कि बचाओ बचाओ, पता नहीं क्या हो गया मेरे हाथ में। और फिर मेरे घर वालों ने मुझे डॉक्टर के पास पहुंचाया। डॉक्टर ने एक्सरे किया। एक्सरे के बाद उन्होंने मुझे बताया कि ये हेयर लाइन फ्रैक्चर है, लेकिन लिगामेंट इंजरी की वजह से शायद दर्द ज़्यादा हो रहा है। और फिर डॉक्टर ने मुझे सलाह दी कि अब इस हाथ को आप मूव नहीं करोगे। बैंडेज बांधा गया, मेरा हाथ ऐसे स्टेबल किया गया और यह हाथ बिल्कुल हिलाने के लिए डॉक्टर ने मना कर दिया। मेरी परीक्षा थी और मेरा दाहिना हाथ मुझसे बगावत कर बैठा। घर पर मैं आया, सारे लोग इसी ओपिनियन के थे कि कोई बात नहीं, एक्सीडेंट हुआ, तुम्हारी जान बच गई, एग्जाम तो फिर दे लोगे। सभी यही चाहते थे, सबकी सहानुभूति मेरे प्रति थी। लेकिन एक ही व्यक्ति था जिसकी सहानुभूति मेरे प्रति नहीं थी। एक ही व्यक्ति था जो थोड़ा डिफरेंट सोच रहा था। एक ही व्यक्ति था जो कुछ अलग करना चाहता था, और वो था मैंने डिसाइड किया कि मैं ये एग्जाम दूंगा। कैसे दूंगा? मेरा हाथ ही नहीं काम कर सकता था। तो मैंने ये डिसाइड किया कि मैं एक हेल्पर लेके जाऊंगा, मैं बोलूंगा और वो लिखेगा। इसके लिए कॉलेज के प्रिंसिपल से परमिशन लेनी होती है। वो परमिशन मैंने ली और फिर 2 दिन बाद अगला पेपर देने के लिए मैं अपने हेल्पर के साथ एग्जामिनेशन हॉल में पहुंचा। एग्जामिनेशन हॉल में मेरे लिए अलग व्यवस्था की गई थी। मैं बैठा अपने हेल्पर के साथ और जैसे ही मैंने बोलना शुरू किया, जब हेल्पर ने लिखना शुरू किया तो मैंने देखा कि उसको तो स्पेलिंग भी बतानी पड़ रही है, क्योंकि मैं पेपर इंग्लिश में दे रहा था। और स्पेलिंग भी अगर बताऊंगा तो वो कैसे पेपर पूरा कर पाएगा। 10 मिनट के अंदर ही मैंने ये डिसाइड कर लिया कि इससे नहीं हो पाएगा, लेकिन मैं ये करके दिखाऊंगा। और फिर मैंने किसी तरह हिम्मत की, और हिम्मत करने के बाद मैंने कहा मैं लिखने की कोशिश करता हूं। लेकिन मेरा ये हाथ यहां से मूव नहीं कर रहा था, ये मूव नहीं कर रहा था। इसकी वजह से मुझे पेन होने लगा। फिर भी मैंने पेन किलर खाया और मैंने फिर कॉपी को ऐसे रखा, ऐसे ऐसे मैं लिखना शुरू किया और मैं कॉपी को सरकाता गया। यानी अपने हाथ को मूव करने की बजाय मैं कॉपी को सरका के मूव करके लिखता गया। और इसी तरह से मैंने अपने चारों के चारों पेपर दिए और अपना एग्ज़ाम कंप्लीट किया। ये सत्य है कि मेरी राइटिंग उतनी नहीं बन पाई। ये भी सही है कि जितना मैं लिखना चाहता था उतना नहीं लिख पाया, क्योंकि उस लिमिटेड टाइम में मैं स्पीड से नहीं लिख पा रहा था। लेकिन फिर भी मैंने वो एग्ज़ाम दिया
और एग्ज़ाम देने के बाद फिर सभी को इंतज़ार रहता है रिज़ल्ट का। मुझे डर भी लग रहा था कि अगर मेरे परसेंटेज अच्छे नहीं आए तो क्या होगा, अगर मैं फ़ेल हो गया तो क्या होगा। ये सारे डर मेरे मन में चल रहे थे। फिर वो दिन आया जब रिज़ल्ट अनाउंस हुआ। मेरे क्लास में 50 स्टूडेंट्स थे और सबका रिज़ल्ट अच्छा आया था, लेकिन उनके बीच में सिर्फ एक आदमी, इकलौता आदमी मैं था जिसका रिज़ल्ट उन सब से कहीं ज़्यादा अच्छा था और मैंने क्लास में फर्स्ट पोजीशन स्कोर किया। और फिर मुझे अपने उस निर्णय पर गर्व हुआ कि जब गॉड ने, भगवान ने तुम्हारे सामने समस्या फेंकी तो तुमने क्या किया। मैंने गिव अप नहीं किया। मैंने डिसाइड किया कि आई विल नॉट गिव अप। और मैंने फिर वो किया जो मेरे दिल ने कहा, मैंने वो किया जो मेरे मन ने कहा, और वो करने का परिणाम ये रहा कि मैं फर्स्ट डिवीज़न पास ही नहीं हुआ बल्कि क्लास में भी फर्स्ट आया, जिसकी मुझे भी उम्मीद नहीं थी। दोस्तों, अपनी इस कहानी से मैं यही आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि नेवर गिव अप इन लाइफ। डोंट गिव अप इन लाइफ। सिचुएशन कैसी भी हो, एक बार ट्राई तो करके देखो, एक बार कोशिश तो करके देखो। क्या पता सफलता आपकी उसी कोशिश के इंतज़ार में बैठी हो। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। आपका भी कोई ऐसा एक्सपीरियंस है तो वो भी कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं कोशिश करूंगा उसको किसी न किसी बहाने, किसी स्टोरी में अपने लेने का प्रयास करूंगा। मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर करते हुए मेरे पॉजिटिविटी और मोटिवेशन फैलाने के मिशन को ज़रूर सफल बनाएं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।